जय हिंद। आज हम CDPO 67th BPSC PT और बिहार SI, इसमें बहुत बड़ा रोल है करंट अफेयर का। खास के पिछले सेशन में हमने देखा कि SPD से SPD करंट अफेयर से बहुत सारा क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में देखने को मिला, तो इसी का डिस्कस करते हैं। इसमें हम जनवरी से लेके अभी फ़िलहाल सितंबर तक डिस्कस करेंगे, जो वीडियो लगभग 2020 से का, नवंबर 2020 का और अक्टूबर 2020 का, तो वहाँ तक डिस्कस करेंगे। इसका एपिसोड जो है लास्ट में आएगा, ठीक है। तो जनवरी से स्टार्ट करते हैं कि डेट 1 जनवरी 2021 को यूके की संस्था सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था कितना विश्व में स्थान रखता है, तो विश्व में भारत का अर्थव्यवस्था का 6ठा स्थान है। देखिए, डेट पढ़ना जरूरी नहीं है, सीधे हम क्वेश्चन यहाँ से पढ़ते हैं। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया में सबसे बड़े अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो झोंग सान्यान जो चाइना के रहने वाले हैं। चलिए, किस राज्य ने एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किसने 63वां स्थापना दिवस अपना मनाया है, तो DRDO ने। किस सरकार ने कोविड योद्धाओं को सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा लिया गया है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए, टेस्ट प्रेप स्टार्टअप का अधिग्रहण किसने किया, तो अनअकैडमी जो ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कराता है विभिन्न क्षेत्र में। नई दिल्ली में वर्चुअल अग्री हैकेथॉन 2020 का उद्घाटन किसने किया, तो नरेंद्र सिंह तोमर, जो उस समय कृषि मंत्रालय के पोस्ट पे थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 67, ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो लियोन मेंडोका, ठीक है। सुगमता से व्यापार सुधारों को अपनाने वाला देश का 6ठा राज्य कौन बन गया है, तो राजस्थान बन गया है। निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है, सुजीत इसका नाम है। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो किसे सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधुवीर के प्रतिस्थापित किया है, तो म्यांमार के द्वारा किया गया है। ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर ICC रैंकिंग में भारत का शीर्ष स्थान पर कौन पहुंच गया है, तो न्यूजीलैंड पहुंच गया है। इसको आप अभी गूगल से सर्च कर लेना कौन कितने नंबर स्थान पे है। चलिए, आप किस देश में ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है, तो ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रगान के एक शब्द को बदल दिया है। चलिए, क्वेश्चन कर रहा है, किसने क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च सम्मान नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो लुइस हैमिल्टन जी को किया गया है। क्वेश्चन आगे देख लीजिए, भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान करने का निर्णय लिया है, तो पाकिस्तान के साथ। नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो मेघालय में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में IIM संबलपुर के अस्थायी परिसर की आधारशिला रखी थी, उड़ीसा के। किसकी जयंती मनाई गई है 3 जनवरी को, तो सावित्रीबाई फुले का। 4 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और 4 जनवरी 2021 को ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2021 में कौन सा शीर्ष स्थान पड़ा था, जेफ बेजोस रहे, जो अमेजन कंपनी का ओनर है। 4 जनवरी को तूफान बेला के कारण किस देश ने अपनी 50% अधिक बिजली उत्पन्न की, तो ब्रिटेन के द्वारा किया गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर आ जाए आगे। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है कि 4 जनवरी को घोषणा देश ने मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त कर दिया है, तो कजाकिस्तान के द्वारा कर दिया गया है।
मार्सडन का निधन, मेरी मार्सडन का निधन हो गया। वे कौन थे? तो पर्वतारोही थे। किस देश में गर्भपात को वैध बनाने वाला बिल पारित किया गया है? तो अर्जेंटीना में। रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में। किस देश की सांसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया? अमेरिका के द्वारा किया गया है। किस देश ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित कर दिया है? तो केरल सरकार के द्वारा किया गया, केरल राज्य के द्वारा। अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर दोबारा से नियुक्त किया गया है, नैन्सी पेलोसी। ठीक है। टायकथॉन 2021 और टायकथॉन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो स्मृति ईरानी, रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए। आईओसी ने अपने ईंधन स्टेशन के पास स्थानीय समुदाय की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कौन सी पहल स्टार्ट किया है? तो प्रयास स्टार्ट किया है। किस देश ने फ्लाई बिग नामक नई एयरलाइन शुरू किया है? तो भारत के द्वारा स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि 6 जनवरी 2021 को घोषणा के अनुसार खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ है? तो गुलमर्ग। देखिए यहीं से इम्पोर्टेंट है, यहाँ याद रखना है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ? तो गुलमर्ग। इससे ज़्यादा डेट बाय डेट याद रखना जरूरी नहीं है। एलन बर्गेस का निधन हो गया। वे कौन थे? तो एक क्रिकेटर थे, एलन बर्गेस एक क्रिकेटर थे। ऑल इंडिया जैम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया था? आशीष पेठे को। एक मिनट। कोहली किससे? तो फुटबॉल से संबंधित। और इसी प्रकार यहाँ देख ले, एलन बर्गेस क्रिकेट से संबंधित। डेट जरूरी नहीं है, याद रखना। किस राज्य में एम पेंशन ऐप लॉन्च किया गया? मणिपुर के द्वारा किया गया। भारतीय सेना द्वारा बनाए गए ह्यूमन राइट सेल का प्रमुख कौन है? ह्यूमन राइट सेल का प्रमुख गौतम चौहान। एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? करण बाजवा जी को। किस देश ने टेनिस खिलाड़ी डगमारा बास्कोवा को 12 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया? स्लोवाकिया। किस मंत्रालय ने फ्रेंट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल की शुरुआत की है? तो रेलवे मंत्रालय के द्वारा किया गया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मैरिक गारलैंड को। अटॉर्नी जनरल कहाँ का? अमेरिका का। तो मैरिक गारलैंड। पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली बार महिला मैच अधिकारी कौन बनी है? तो क्लेयर पोलोशाक। ठीक है। द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी के द्वारा जारी सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो जेफ बेजोस अमेजन कंपनी का ऑनर है। जो टाइम लगेगा कोशिश करेंगे कि जनवरी का सेशन इसी सेशन में ख़त्म हो जाए। वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों में 1.34 करोड़ NRI रहते हैं? तो 210 देशों में। केंद्र सरकार ने लद्दाख में किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दे दी है? कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा 37 से घटाकर 32 कर दिया गया। किसने अपने संविधान को जानो नामक पहल स्टार्ट किया? केंद्र सरकार के द्वारा। किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। किसने घोषणा के अनुसार भारत का पहला इंडोर सर्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत के घोषणा के अनुसार पहला इंडोर सर्की पार्क का स्थापना कुफरी में किया जाएगा। ठीक है। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फोकस देश कौन था? बांग्लादेश। ये क्वेश्चन अभी करंट अफेयर में बना चुका है। भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? तो कर्नाटक में किया। कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? RS शर्मा को। KVIC द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट किसने लॉन्च किया है? तो नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सड़क विभाग शायद इनके अंदर में आता। फुटबॉल के इतिहास में अब तक संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। याद रखेंगे।
फुटबॉल के दुनिया से संबंधित है। कभी कभी पूछ देता है कि नाम दे देता है, बोलता है किससे संबंधित है। हुडूल ग्लोबल 500 रिपोर्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो 11 कंपनी को शामिल किया गया है। किस राज्य सरकार ने चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा लिया गया। भारत वियतनाम सुरक्षा वार्ता के 13वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की है? तो अजय कुमार के द्वारा। आरबीआई ने किस राज्य को बसंत दाता नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो महाराष्ट्र का रद्द। क्वेश्चन आगे देखें। किस एम्स ने लगातार तीसरी बार, अरे यार बच्चा बहुत, किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? तो एम्स भुवनेश्वर के द्वारा जीता गया। किस राज्य में परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। किस बैंक ने वेलकम थीम्स क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया? तो यस बैंक के द्वारा किया गया। आगे क्वेश्चन देखिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार को लागू करने के वाला देश का 8वां राज्य कौन बन गया? केरल। चयनित राष्ट्रपति जो बाइडन यूएस सहायता एजेंसी के प्रमुख किसे नामित किया है? सामंथा पावर को। ठीक है। हाल ही में जारी ब्रेकआउट इकोनॉमीज में भारत का कौन सा स्थान पे रहा? भारत तो चौथा स्थान पे रहा है। 1 मिनट। ये आगे देखते हैं क्वेश्चन। तेज़ी में इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जनवरी पूरा ख़त्म करना प्लस वीडियो भी कम देर का बनाना है। दुनिया के सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई है? तो इंडोनेशिया में। किस राज्य ने सरकारी स्कूलों के अंग्रेजी शिक्षकों के लिए TESOL कोर्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है? तो दिल्ली के द्वारा किया गया। यूएसए में किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में फिर से नामित किया है? क्यूबा को। हाल ही में जारी सूचना के अनुसार भारत की नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2021 से कितने वर्ष के लिए लागू रहेगी? तो अगले 5 वर्ष तक। हाल ही में घोषणा के अनुसार इस बार गणतंत्र दिवस परेड पर किस देश के सैन्य टुकड़ी भाग लेगा? तो बांग्लादेश का लेगा। 2021 गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए कि किस अंतरिक्ष एजेंसी 2021 को नए प्रमुख रॉकेट H3 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ZAXA के द्वारा। DRDO के द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम क्या है? तो ASMI। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया था? तो गोवा में हुआ था। स्कोच चैलेंजर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो अर्जुन मुंडा को दिया गया है। किस राज्य ने आयुष्मान भारत योजना से 3,67,000 परिवारों को जोड़ा है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा जोड़ा गया है। किसे सिल्वर सॉल्वर से सम्मानित किया गया? सिल्वर साल्वर से पृथ्वीपाल सिंह को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन आगे देखिए। किस राज्य में पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया जाता है? गुजरात। स्क्रेन का पारंपरिक त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ढाका में। स्क्रेन संबंधित ढाका से, ऐसा ही याद रखेंगे। पेप्सिको ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो 2040 तक। किस देश ने UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त कर ली है? तो फिजी के द्वारा प्राप्त किया। जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं किस भारतीय अमेरिकी को कोविड परीक्षण सलाहकार के रूप में नामित किया? तो विदुर शर्मा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए कितनी ट्रेनों की शुरुआत की? तो 8 ट्रेन की शुरुआत किया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंचा एक स्टैच्यू है जो गुजरात में अवस्थित है। चलिए, कोरोना प्रकोप के बावजूद 2020 में चीन की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की वृद्धि दर बनी रही? 2.3%। किसने अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया हाल ही में? तो NDRF के द्वारा मनाया गया 18 जनवरी 2021 को। भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन बना? तो मनीष कुमार बना है। ये क्वेश्चन बन सकता है। किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया है? तो पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। भारत की पहली
ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। क्वेश्चन आगे, अमेरिका ने किस देश के साथ झिंग यांग से कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो चाइना से। किस देश में ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने का घोषणा किया है? तो रूस के द्वारा किया गया। किस राज्य में पौष परवान मेला का आयोजन किया गया था? तो त्रिपुरा में। किस राज्य में पहले पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया? तो बिहार में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, स्टार मार्किंग कर लीजिए। योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो कैरोलिना मारिन के द्वारा जीता गया। चलिए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो कर्नाटक रहा है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। 43वें बोरोक दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। कहाँ से एक्स्ट्रा किस राज्य में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा? लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा केरल में। किस राज्य में ड्रैगन फल का नाम कमलम रखने का फैसला किया गया? गुजरात में। यहाँ से याद रखें, ड्रैगन फल है कमलम, इस गुजरात से संबंधित है। किस राज्य में स्थित गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदल दिया गया? महाराष्ट्र में। किस राज्य में गुच्छी मशरूम को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन जीआई टैग से एक क्वेश्चन बन जाता है। जीआई टैग जितना भी है उसको अलग से नोट करके रखेंगे और ये मदद करेगा एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में। भारत ने किस देश से मिग 21, 29 और 12 सुखोई 30 से मिग 29 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है? तो रसिया के से। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाव सहयोग समझौता किया है? सिंगापुर के द्वारा। किस राज्य सरकार ने शिवराजपुर बीच को विकसित करने की घोषणा की गई है? तो गुजरात सरकार के द्वारा किया गया। हावड़ा कोलकाता मेल का नाम किसके नाम पर रखा गया? सुभाष चंद्र बोस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 43वां रेडियो हिल्स यंगिस्तान दिल नामक पहला पाइपलाइन युवा रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। भारतीय सेना ने पहले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चंडी प्रसाद मोहंती को। चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए। किस राज्य सरकार ने युवाओं को व्यावसायिक उद्यम शुरू करने हेतु स्वायम SVAYEM योजना शुरू की है? तो असम। प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम हो सकता है। किस राज्य में कि पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनी है? राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित चटरगला सुरंग कठुआ जिले के किस जिला में से जोड़ेगी? टोडा। क्वेश्चन आगे, किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिण दिल्ली में एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नाम रखा गया? सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे। देखिए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बिहार से संबंधित है। एंड्रयूजगंज में एक सड़क का निर्माण किया गया है जिसका नाम सुशांत सिंह के नाम। तेज़ी में पढ़ रहे हैं, तेज़ी में ख़त्म करें क्योंकि जनवरी का पूरा ख़त्म करना है। वीडियो भी कम देर का बनाना है, इसलिए फास्ट बोलना पड़ रहा है। एडजस्ट करना ना, रोक के देख लेना वीडियो। हाँ, किस राज्य में मुख्यमंत्री ने अवालोकना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? कर्नाटक। ऐसा सॉफ्टवेयर है यार, नाम भी बोलने में प्रॉब्लम हो जाता है। कौन सा दिवस 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। उत्तराखंड राज्य का पहला बाल मित्र थाना किस पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया है? तो डालनवाला। भारत में सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? मेघालय। क्वेश्चन बन सकता है, याद रखें। श्रम शक्ति पोर्टल को वर्चुअली लॉन्च किया गया अर्जुन मुंडा के द्वारा। किस राज्य में आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना कर दिया गया है? राजस्थान में। 2019 से 20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड
ऑफ द ईयर किसे चुना गया? श्याम श्रीवास्तव को। क्वेश्चन आगे देखें। माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो निखिल श्रीवास्तव को किया गया है। स्मृति तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया, उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या जो है 100 दिन से 150 कर दिया? उत्तराखंड के द्वारा किया गया मनरेगा। नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो कटक में रखा गया। किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन रमन फिनांस मिनिस्टर। किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो उत्तर प्रदेश 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा दिवस मनाया गया है 25 जनवरी को? तो ये भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो 32 बच्चे को किया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित। किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग अभय 1 मिनट फिर से देखें। किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए मुफ्त कोचिंग अभय उदय की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। किस राज्य ने एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक योजना शुरू किया है? तो राजस्थान। एक पौधा सुपोषित बेटी योजना राजस्थान सरकार के द्वारा। सृष्टि गोस्वामी किस राज्य के एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी? तो उत्तराखंड। एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया है स्पेस एक्स, अमेरिकी की कंपनी है। 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ संपन्न हुआ? तो गोवा में। किस राज्य की सीमा ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है? किस राज्य की सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है? के द्वारा क्वेश्चन आ जाए आगे। 26 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है उस दिन। 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो कर्नाटक। देखिए ये सब इम्पोर्टेंट रहा नहीं, ये सब क्वेश्चन उम्मीद है जो कम ही पूछेगा। बाजार पंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? TCS। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए। किस राज्य में खोजी गई नई चींटी प्रजातियों का नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया? तमिलनाडु में ये चींटी खोजा गया जिसका नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया। 26 जनवरी को जारी सूचना के अनुसार रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाले पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? भावना कांत। क्वेश्चन बन सकता है, इम्पोर्टेंट है। वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो ओम बिरला के द्वारा किया गया है, लोकसभा का अध्यक्ष। राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो मेघालय को चुना गया। क्वेश्चन आगे देखें। अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट 2020 में FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना है? तो चीन। दूसरा स्थान पे अमेरिका बना हुआ है। कहाँ नाव पुस्तकालय की शुरुआत किया गया है? नाव पुस्तकालय की शुरुआत कलकत्ता में किया गया। चर्चा में रहे हाल ही में चर्चा में कर्नाटक का पहला भारतीय ग्रे तो कोप्पल, ठीक है। 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो उत्तर प्रदेश। 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविता बीज किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो केरल में। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? राजेंद्र कुमार भंडारी को। चलिए, हुनर हाट
के 24वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो लखनऊ में। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है? तो तारक शाह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। चलिए, काजा क्लास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? एस्टोनिया। एस्टोनिया। गूगल पे सर्च कर लेना प्रेजेंट कंडीशन क्या है अभी। मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र पर का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण ई-पिक किसने शुरू किया है? तो चुनाव आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया है। चलिए, MI इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ के लिए पहल की शुरुआत की है? तो सोनू सूद। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो नई दिल्ली में। विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन बना है? टोयोटा बन गया है। और किस राज्य में टोयोटा कहाँ है? और इससे संबंधित और भी CMD वगैरह का जानकारी आप गूगल के सहायता से प्राप्त कर लें। किस राज्य सरकार ने देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित किया? उत्तर प्रदेश। देखिए, क्वेश्चन बनेगा, चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ कहाँ किया गया? राजस्थान में। क्वेश्चन आगे देखें। नई दिल्ली में किस देश के दूतावास के पास बम विस्फोट हुआ था? इजरायली दूतावास के पास नई दिल्ली में बम विस्फोट हुआ था। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2020 में अपना देश भारत जो है किस स्थान पर रहा? 86वें स्थान पर। अब पहला स्थान जो है इसमें न्यूयॉर्क का रहा है। गणतंत्र दिवस परेड पे किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार प्राप्त किया था? तो उत्तर प्रदेश की राम मंदिर झांकी। कौन सा दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को? तो शहीद दिवस। 30 जनवरी शहीद दिवस। और 30 जनवरी 2021 को 23 नए गार्बेज कैफ़े कहाँ खोला गया? तो नई दिल्ली। किस राज्य सरकार ने मिशन भागीरथ के नाम से अपना स्वयं का पैकेज्ड पेयजल योजना लॉन्च किया है? तो तेलंगाना के द्वारा किया गया। और देखिए, हाल ही में जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में अपना देश भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 10वां स्थान रहा। फिर से देख लीजिए, एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत का स्थान 10वां है। चीन के कोविड-19 टीके के मंजूरी देने वाला पहला यूरोपियन देश कौन बना था? तो हंगरी। चलिए, क्वेश्चन आगे देख लिए। थिपुसुम त्यौहार कहाँ मनाया जाता? तो तमिलनाडु में। देख, अटपटांग नाम अगर आ जाए तो सोच लीजिए कि साउथ इंडिया का ही कोई न कोई त्यौहार वगैरह होगा। अब हिंदी में नॉर्थ इंडिया या हिंदी प्रदेश में तो ऐसा त्यौहार मनाया नहीं जाता। किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया का। चलिए आगे क्वेश्चन, कौन सा दिवस 31 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया। देखिए, कुछ दिवस तो मनाया गया, इसका थीम क्या था आप लोग गूगल के सहायता से 2021 को भारत और किस देश ने सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू किया? फ्रांस के द्वारा किया गया। चर्चा में रहा भारत का पहला डॉग पार्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंडीगढ़ से संबंधित स्थापित किया जाएगा। डॉग पार्क चंडीगढ़, याद रखेंगे। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2020 में अपना देश भारत कौन सा स्थान पर आता? 86वें स्थान पे। शीर्ष पे वियतनाम रहा। किस देश के शासन प्रमुख को वहां की सेना ने बंदी बनाकर तख्ता पलट कर दिया था और 1 साल के लिए अपने देश में इमरजेंसी घोषित कर दिया था? बगल में ही म्यांमार है। म्यांमार में चर्चा में रहा पुस्तक बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट के लेखक कौन है? पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी। इस बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन बन सकता है पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी के बारे में। किस देश ने, ये बुक बहुत विवादास्पद बुक रहा है देश में, किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए GI टैग प्राप्त किया है? तो पाकिस्तान के द्वारा प्राप्त किया गया है। यानी कि इस वीडियो में हमने 1 जनवरी 2021 से लेके 31 जनवरी 2021 तक का चर्चा हमने किया। फास्ट मोड में इसीलिए डिस्कस कर रहे थे और टू दी पॉइंट डिस्कस इसीलिए कर रहे थे क्योंकि वीडियो लंबा ना बने, ठीक है।
और इसका सेकेंड वीडियो जो आएगा वो फरवरी, संपूर्ण फरवरी का होगा। तो अभी तक के लिए यहाँ तक के इसका सेकेंड वीडियो जो है